नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लोक अदालत में चालान भरने के तरीके को बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को स्किप ना करें। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप लोक अदालत वाले दिन चालान को कैसे भरते हैं, कैसे चालान पूरा होता है, कैसे माफ़ होता है, चालान में क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए, ये सारी डिटेल मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और कुछ मेरे दोस्तों ने कमेंट्स करके मुझसे पूछा है कि सर ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। तो मैं आपको सारी डिटेल 1 to 1 बताने जा रहा हूँ। आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रैफिक चालान होता क्या है, इसको ऑनलाइन कैसे भरते हैं, इसको फिजिकल जाके कैसे भरते हैं, इसको कोर्ट में जाके कैसे भरते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 13 दिसंबर 2025 को लोक अदालत आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक बार दोबारा से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 13 दिसंबर 2025 को नेशनल लोक अदालत लगने वाली है पूरे भारत में। जी हाँ दोस्तों, ये खुशखबरी की बात है, आप इसे नोट करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोक अदालत होती क्या है। जी हाँ दोस्तों, लोक अदालत एक जनता की अदालत होती है जिसमें जज नहीं होता। जज अपनी सीट से उठ करके नीचे कुर्सी में बैठते हैं और डायरेक्ट पब्लिक से, लोगों से बातें करते हैं। आपका किसी भी तरह का चालान हो, किसी भी तरह का छोटा केस हो, आप उस डायरेक्ट जज से बात करके उसको सुलझा सकते हो। इसी ही बोलते हैं लोक अदालत। जी हाँ दोस्तों, 13 दिसंबर 2025 को लोक अदालत आने वाली है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक ने लिखा है चालान कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं, चालान तो वैसे कई प्रकार के होते हैं। सॉरी दोस्तों। एक चालान ट्रैफिक चालान होता है जो कि आपको पता है, गाड़ियों के जो ट्रैफिक वाले चालान करते हैं उसे ट्रैफिक चालान या ई चालान बोलते हैं। जिसमें कैमरे के भी चालान होते हैं, फिजिकली भी चालान होते हैं। और एक चालान वो होते हैं जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट कोर्ट में पेश करती है। अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद चार्जशीट जो कोर्ट में पेश करती है उसको भी चालान बोला जाता है। एक बैंक का भी चालान होता है और एक टीडीएस का चालान भी होता है। तो आज हम सिर्फ ट्रैफिक चालान के बारे में और लोक अदालत के बारे में बातें करेंगे। चलिए दोस्तों, अब किसी ने लिखा है फाइल में क्या क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में जा कर के आप ऐसे तो चले नहीं जाओगे, कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में जा कर के आपको एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। फ़ाइल में आपका आधार कार्ड होगा, आपका ट्रैफिक चालान होगा और आपकी एक कोर्ट की एप्लीकेशन होगी। जी, ये तीन कागज़ होंगे। एक फ़ाइल में आप जो भी आपका कोर्ट है, आपके नियरेस्ट जो भी जुरिडिक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पड़ता है वहाँ पे जाके आप फाइल को दे देना है। आपका चालान 1000 का हो, 1500 का हो, 2000 का हो, वो माफ़ भी हो सकता है और 30% 40% लेस भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे चलते हैं। क्या खुद भी चालान भर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप खुद जा कर के लोक अदालत वाले दिन चालान भर सकते हो। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी वकील को या वहाँ के किसी दलाल को इंगेज कर सकते हो। कुछ परसेंटेज आप उसको दे करके आप अपना समय बचा सकते हो और उनको चालान दे सकते हो। उनको बता सकते हो कि 13 दिसंबर 2025 को लोक अदालत लग रही है और इसमें मेरा चालान क्लियर करवा दो। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चालान कितने % तक भर सकते हैं? दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, यदि आपका चालान 10,000 का है, यदि आपका चालान 20,000 का, 1 लाख का चालान है,
कितने का भी चालान हो दोस्तों आपका, आप चालान 50% हो सकता है, आपका 30% हो सकता है, आपका 20% भी हो सकता है चालान। ठीक है दोस्तों, और आपका माफ़ भी हो सकता है। ये केवल और केवल जज साहब के ऊपर डिपेंड है। ये क्लियर नहीं किया जा सकता कि कितनी % हो सकता है। ये जज साहब के मूड के ऊपर डिपेंड होता है कि वो 50%, 60%, 30% या माफ़ भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका यही उत्तर है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्या ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान भी भरा जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, यदि आपका चालान 2 दिन पहले कटा हो ड्रिंक एंड ड्राइव का, तो आप चालान ड्रिंक एंड ड्राइव का भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका 1 दिन का भी चालान ड्रिंक एंड ड्राइव का भरा हो, सपोज़ आज मेरा चालान कटा हुआ है तो मैं चालान कल भर सकता हूँ। ये चालान केवल कोर्ट में भरा जाएगा, ना कि ऑनलाइन भरा जाएगा, ना ही ट्रैफिक टावर में भरा जाएगा। ये चालान केवल और केवल कोर्ट में ही भरा जाएगा। आपका 1 दिन का भी चालान भर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे लिखा है चालान कोर्ट में कब आता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जी हाँ दोस्तों, चालान कोर्ट में कब आता है? दोस्तों मैं आज आपको बता दूं, चालान कोर्ट में 3 महीने के बाद ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे कि चालान आपका आज कटा है तो ट्रैफिक ऑफिस में या फिर ऑनलाइन प्रोसीजर में आपका चालान पड़ा रहता है। जी हाँ दोस्तों, आप उसको अपने फ़ोन से या किसी सीपी से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से आप खुद भी चालान भर सकते हो और ट्रैफिक ऑफिस में जा कर के वहाँ पे आप चालान भर सकते हो। चालान कोर्ट में 3 महीने बाद ही आता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल कोर्ट का चालान क्या होता है? वर्चुअल कोर्ट का चालान, जी हाँ दोस्तों, वर्चुअल कोर्ट का चालान होता है कैमरों का चालान। जैसे हम किसी गाड़ी से जा रहे हैं तो कैमरे लगे होते हैं, वहाँ पे फ़ोटो ऑटोमेटिक खींच ली जाती है गाड़ियों की। तो वो जो कैमरे वाला चालान होता है उसको वर्चुअल कोर्ट में बोलते हैं जी, वर्चुअल कोर्ट में बोलते हैं। और वर्चुअल कोर्ट की अदालत अलग लगती है और ट्रैफिक चालानों की अदालत अलग लगती है जी। हाँ जी दोस्तों, और आप वर्चुअल कोर्ट ये भी यही प्रोसीजर है कि 3 महीने बाद आप इसके भी चालान कम करवा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अब आगे चलते हैं। ऑनलाइन चालान कैसे भरते हैं? ऑनलाइन चालान आप ट्रैफिक ऑफिस में जाके भर सकते हो या अपने लैपटॉप से भर सकते हो या किसी सीएससी में जाकर के उसको बोल सकते हो कि भाई मेरा ये इतना चालान आया हुआ है। ऑनलाइन के चालान पूरे भरे जाते हैं, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं होता जी। जी हाँ दोस्तों, आप किसी सीएससी में जाकर भरवा सकते हो, आप खुद भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। आप किसी वकील के थ्रू भरवा सकते हो। ऑनलाइन के चालान पूरे भरे जाते हैं आपके, चाहे कितने का भी चालान हो जी, कितने का भी चालान हो। अब आगे चलते हैं जी। चालान में यदि गाड़ी बंद कर दे तो क्या करें? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। चालान में यदि किसी की गाड़ी बंद हो जाती है तो उसको कैसे छुड़वाएं, तो क्या करें? जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी गाड़ी चालान के थ्रू बंद हो गई हो तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में एक वकील करिए, उनसे बोलिए कि मुझे अपनी गाड़ी छुड़वानी है, मुझे एक सुपरदारी की एप्लीकेशन लगवानी है। यहाँ दोस्तों, सुपरदारी एप्लीकेशन लगेगी। यदि आपकी गाड़ी किसी ट्रैफिक वाले ने बंद कर लिया है तो आपको उसी ट्रैफिक के पुलिस थाने के जुरिडिक्शन का जो कोर्ट पड़ता है वहाँ पे जा कर के आपको किसी वकील को ये बोलना है कि भाई मुझे सुपरदारी की एप्लीकेशन लगवानी है, मुझे अपनी गाड़ी छुड़वानी है, मेरी गाड़ी चालान में बंद हो गई है। वो सुपरदारी का मैटर थोड़ा अलग हो जाएगा। यहाँ पे मैं चालान के बारे में बोल रहा हूँ, उसकी मैं अलग वीडियो बना करके वो डाल दूँगा, उसकी पूरी डिटेल मैं आपको बता दूँगा।
तो सुपरदारी में आपका खर्चा 2000 से 3000 रुपये तक का आएगा। जी हाँ दोस्तों, और वो आपको अगले दिन या ऑन द टाइम वो आपको कोर्ट के ऑर्डर से आप गाड़ी छुड़वा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अब आगे चलते हैं। चालान में यदि गाड़ी बंद कर दे तो क्या करें, ये मैंने आपको बता दिया है। ट्रैफिक वालों से कैसे बात करें कि वह चालान ही ना करे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है कि ट्रैफिक वालों से कैसे बात करें कि वे चालान ही ना करें। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ट्रैफिक वाले हमारे तुम्हारे जैसे ही इंसान होते हैं, वो कोई बाहर से आए हुए बंदे नहीं होते। उनसे प्यार से बात करो, उनसे लहजे में बात करो और उनसे बोलो कि भाई मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी आरसी है, वो दरअसल घर पे पड़ी है, वो मैं जल्दी में भूल आया, या जो मैंने जो हेलमेट पहना था वो मैं जल्दी में घर भूल आया, मुझे थोड़ी इमरजेंसी है, प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट करिए और मुझे जाने दीजिए। सर, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ। देखो, मैंने अपनी गाड़ी में मेरे पास कोई भी पेंडिंग चालान नहीं है, तो वो समझ जाएंगे कि भाई बंदा जेन्युइन है, भागने की कोशिश नहीं कर रहा, लहजे में बात कर रहा है, तो वो आपको छोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने अकड़ दिखाने की कोशिश करी या आपने ऐड दिखाने की कोशिश करी या किसी बड़े पावरफुल आदमी से आपने फ़ोन पे बात करवाने की कोशिश करी, तो जी वो देखो, वो भी इंसान है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी तो नहीं छोड़ सकते। ठीक है जी, तो आपको उनसे प्यार से ही बात करनी है, जैसे मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो यही तक है मेरा ये टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। यदि आपको इसमें कुछ और पूछना है, कुछ और बोलना है, तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो कि सर लोक अदालत वाले दिन हम क्या करें, कैसे करें। तो मैं आपको, या फिर मुझे मेरा फ़ोन नंबर ले लो, मैं अपना फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बोर्ड में डाल दूँगा, वहाँ से आप मुझे कॉल कर सकते हो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।